हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मेरा इस चैनल पे पहला लर्निंग वीडियो में डालने जा रही हूँ, जिसमें आपको पूरा बेसिक टू एडवांस तक का स्टॉक मार्केट में कैसे काम होता है, कैसे काम आप सीख सकते हैं, कैसे जाके आपको करना है, कैसे आप कमा सकते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, कहाँ पे आपको रुकना चाहिए, सभी कुछ मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा। आज इस वीडियो का पहला एपिसोड है। लर्निंग वीडियो का मेरा ये पहला एपिसोड है, जिसमें मैं क्लियर किया हूँ बेसिक, एकदम बेसिक, आप स्क्रीन पे देख रहे पा रहे हैं। इसमें हम बेसिक कुछ नॉलेज ही बस आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आप सब लोग सोच रहे होंगे ये बेसिक नॉलेज किस काम का। एक्चुअली मुझे भी ऐसा लगता था जब मैं यहाँ काम करने आई थी कि बेसिक नॉलेज किस काम का। देखिए, पहला बात तो है कि कोई भी चीज़ आप जब करने जाते हैं, जैसे डॉक्टर 4 साल पढ़ाई करने के बाद एमबीबीएस बनता है, उसके बाद उसको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। अगर वो सर्जन या फिर किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप सोच के देखिए, आप पैसा लगा रहे, यहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे, यहाँ बिना जाने आप कर लेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो दैट्स वाई आपको पूरी तरीके से जानना चाहिए आप जहाँ कर रहे हैं काम, वो क्या चीज़ है, ये कंपनी क्या है, कहाँ से वो पैसा देता है, आप कैसे यहाँ से कमा सकते हैं और ज़्यादा कमा सकते हैं। बस दूसरे का पीएनएल देख के मत कीजिएगा, तो इसमें आप सिर्फ नुकसान में रहेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको एक्सपीरियंस के साथ बहुत कुछ सिखाएगा। सबसे ज़्यादा जो सिखाएगा वो है आपका लॉस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें बेसिक कहाँ से शुरू होता है। बेसिक मैंने जो रखा है वो है, आपको जानना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट क्या है। ये जो स्टॉक मार्केट है ये क्या है? बातों में ही लिखा हुआ है, ये एक मार्केट है। एक मार्केट है तो अब इसलिए एक मार्केट ही है। लेकिन यहाँ क्या बिकता है और इसमें खरीदते कौन है, बेचते कौन है, सभी कुछ बता रहे। एक्चुअली यहाँ खरीद और बेच दोनों इन्वेस्टर ही करता है। ठीक है, दोनों इन्वेस्टर ही करता है। यहाँ स्टॉक मार्केट से एक ऐसा मार्केट है जहाँ इन्वेस्टर अपना बाई और सेल करते हैं। एक मार्केट है जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है स्टॉक एंड सिक्योरिटीज। कोई भी कंपनी का स्टॉक एंड सिक्योरिटीज इसके थ्रू एक्सचेंज होता है। इसमें स्टॉक या सिक्योरिटी छोड़ के और कुछ भी चीज़ एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, इसमें आप स्टॉक जब खरीदने जाते हैं तो उसमें भी पैसा लगाते हैं, लगाना पड़ता है। जब आप बेचने जाते हैं उसमें भी पैसा आपका लगता है। ठीक है, और इस स्टॉक मार्केट में आप कैसे काम करेंगे? यहाँ जाके काम करना पड़ेगा? नहीं, पहले जाके फिजिकली लेना पड़ता था या फिर कोई दलाल के हेल्प से लेना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा कोई बात नहीं है, अब घर बैठे इंटरनेट के थ्रू ये चीज़ कर सकते हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी आदमी को कब बोलता है कि मेरे पर इन्वेस्ट करो? जब वो कंपनी में ग्रोथ वो किसी को सक्सेसफुली समझा पाता है कि आज मैं यहाँ पे हूँ, आने वाला दिन में जनरेशन कुछ ऐसा बदलेगा। जैसे कि आपको मैं एक नॉर्मल अभी के चलते हुए एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे अभी हम लोगों का जो इलेक्ट्रिक का रिसोर्स है, वो सिर्फ हम लोग जो नॉर्मल नेचुरल रिसोर्स है उसी से ले रहे हैं। जो सनलाइट के थ्रू, जो सोलर सिस्टम के थ्रू जो रिसोर्स हम लोग इलेक्ट्रिक पैदा कर सकते, उसका तो हम लोग कुछ कल्पना भी नहीं कर पा रहे। लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, धूप हम लोगों के इधर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आने वाला दिन में सोलर सिस्टम जरूर अपडेट होगा। और जैसे सोलर सिस्टम अपडेट होगा, उस कंपनी का फ्यूचर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आज की तारीख में अगर कोई भी आदमी सोलर सिस्टम का कोई भी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करके रखेगा, तो आने वाला दिन में उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये होता है आपका नॉलेज, ये होता है आपका एक्सपीरियंस। आप नॉलेज गैदर करेंगे, कहाँ से क्या लेना पड़ेगा ये समझेंगे, तभी आप लेंगे, तभी आप इन्वेस्ट करेंगे। अब जो भी सोलर कंपनी होगा वो लोगों को क्या समझाएगा कि आने वाला दिनों में ऐसे ऐसे करके हम लोगों का कंपनी बढ़ सकता है। तो आप मेरे ऊपर निवेश कीजिए, आप, मैं बढ़ूंगा तो आपका भी प्रॉफिट होगा, आपका भी पैसा बढ़ेगा। लेकिन हाँ, इसमें एक छोटा सा रिस्क जरूर होता है। अगर आप जांच पड़ताल करके लेंगे तो आपका रिस्क बहुत छोटा होता है। ये रिस्क और रिवार्ड बोला जाता है इसको। आप छोटा रिस्क लेंगे और रिवार्ड बड़ा ले सकते हैं आप यहाँ से।
ठीक है, ये है स्टॉक मार्केट। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा नंबर पे क्या है, हाउ वी इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एंड वाई। हम लोग स्टॉक मार्केट में क्यों निवेश करेंगे और कैसे निवेश करेंगे। स्टॉक मार्केट में हम लोग क्यों निवेश करेंगे। देखिए, हम लोगों का मेहनत का पैसा है। कोई भी आदमी सारा जिंदगी भर पैसा कमा के यूज़ कर रहा होगा, या फिर महीने के एंड में लोग सैलरी लेके कहीं पे सेविंग्स करता होगा। कहाँ सेविंग्स करते हैं हम लोग, बैंक में। अगर एक्स्ट्रा कोई मनी आ जाते हैं हम लोग कहाँ करते हैं उसका, करते क्या है, एफडी कर लेते हैं, या फिर महीना महीना थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं हम लोग, रिकरिंग करके जमा करते हैं। ये दो ऑप्शन छोड़ के तो नॉर्मली कोई पॉलिसी है नहीं। हम लोग तो यही दोनों नॉर्मल जगह पे तो हम लोग इन्वेस्ट करना लोगों को सिक्योर लगता है। लेकिन इसमें पैसा कितना बढ़ता है, इसमें पैसा बहुत ही छोटा रेट में बढ़ता है, जिसका अमाउंट का रिटर्न जो है ना, आप अगर देखेंगे कि 2 साल बाद उस पैसे का कोई वैल्यूएशन होता ही नहीं है। तो आने वाला जनरेशन बोलिए कि अभी का लोगों का थिंकिंग धीरे धीरे बदल रहा है। तो लोग सोच रहा है क्या कि अगर मैं बैंक से सिर्फ 3 to 6% के अंदर इंटरेस्ट रेट हम पे पैसा रिटर्न आ रहा है, जो मेरा आगे में कोई काम पे ही नहीं आ रहा है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं स्टॉक मार्केट में इसको निवेश करके रखती हूँ। इसमें एटलीस्ट 6% से ज़्यादा तो आएगा, और ऑब्वियसली यही है। स्टॉक मार्केट से अगर आप लॉन्ग टर्म में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपको 10% से ज़्यादा तो जरूर रिटर्न देता है। और ये रिटर्न का सक्सेसफुलनेस मैक्सिमम टाइम पे ही होता है। बैंक, एफडी में या रिकरिंग में आपको कभी भी इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता। इसीलिए स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते कि लातों रात करोड़पति बन जाएगा। अगर ऐसा ही होता, अंबानी, अदानी सब अपना काम धंधा बेच के, प्रॉपर्टी बेच के सब शेयर बाजार में लगा देता और एक दिन में कमा के उसका पैसा डबल करके कहीं काम करने का जरूरत ही नहीं था किसी को। तो यहाँ पैसा डबल नहीं होता है, ये थिंकिंग रख के कोई मत काम करने आना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ कैसे निवेश होता है, इसका इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या है, कहाँ कहाँ हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट मतलब कहाँ, कौन सा स्टॉक में हम इन्वेस्ट करते हैं, उस स्टॉक को क्या बोला जाता है। ठीक है, इस स्टॉक का 12 टाइप का भाग होता है। मैं आपको शॉर्टली आज बता रही हूँ, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, वरना मैं अब इसको शॉर्ट में ही रखूँगा। ठीक है, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ हम लोग कर सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट का 12 प्रकार का भाग होता है। एक है कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक। कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक कुछ ऐसा है कि कॉमन स्टॉक जो सदियों से लोग करे जा रहे हैं, इट्स कॉमन, मतलब हम भी किए हैं, आप भी किए हैं, वो भी किया है, वो भी किया है, गहरा गहरा सभी लोग उसी स्टॉक में किए हैं। प्रेफर्ड स्टॉक मतलब उसी को लोग प्रेफर करता है, 10 लोग उसी में निवेश करता है, तो हम भी उसी में निवेश करेंगे। इसमें रिस्क का चांसेस थोड़ा कम रहता है, क्योंकि प्रेफरेबल स्टॉक है, कॉमन है, कभी कंपनी बंद होने का चांसेस नहीं है, धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ ही कर रहा है तो हम भी आगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, ये सब जब कॉमन स्टॉक में लोग देखते नहीं है कि मार्केट कितना गिरा हुआ है, उस पोजीशन में आएगा तो हम खरीदेंगे, ऐसा नहीं सोचता। लोग सोचता है चलो आज तो लगा देता हूँ, बाद में देखा जाएगा। सॉरी। देन आता है लार्ज कैपिटल, मिड कैपिटल एंड स्मॉल कैपिटल स्टॉक। लार्ज कैपिटल, स्मॉल कैपिटल, मिड कैपिटल का जो स्टॉक है, ये 3 प्रकार का भाग है। इस 3 प्रकार का भाग में भी लोग इन्वेस्ट करता है। इस सब में मैक्सिमम लोग लॉन्ग टाइम में नहीं करता है। लार्ज, स्मॉल एंड मीडियम क्वालिटी का स्टॉक जो है, इसमें लोग लॉन्ग में पैसा नहीं रखता है, लोग कुछ दिन के लिए रखता है, उसके बाद उठा लेता है। ठीक है, वो अपना कंडीशन देख के लोग करता है। उसके बाद आता है ग्रोथ स्टॉक एंड वैल्यू स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक कुछ ऐसा है, कंपनी का जैसा ग्रोथ हो रहा है उस हिसाब से स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं हम लोग। और वैल्यू स्टॉक कुछ ऐसा है, कंपनी का जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है, उसका वैल्यूएशन कितना बढ़ रहा है कंपनी का, और वैल्यूएशन कंपनी का बढ़ रहा है तो उसका स्टॉक का दाम भी बढ़ रहा है। दैट्स वाई उस स्टॉक में हम लोग निवेश करते हैं। ठीक है, आईपीओ स्टॉक। आईपीओ स्टॉक कुछ ऐसा स्टॉक है जो नॉर्मली जब कोई कंपनी लॉन्च होता है या फिर कंपनी नया नया स्टॉक मार्केट में एंट्री लेता है, लिस्टेड होता है, तो तब उसका आईपीओ निकलता है। तो जब आईपीओ निकलता है, बहुत सारा लोग एक साथ इन्वेस्ट करता है उसमें, और कंपनी अचानक से ग्रोथ होना चालू करता है, और कंपनी आईपीओ के अंदर में जो भी लोग शेयर लेता है तो उसको अच्छा खासा एक लमसम अमाउंट रिटर्न भी देता है, बहुत अच्छा रिटर्न देता है उसमें आईपीओ में। तो लोग इंतजार करता है कोई कोई कंपनी का, या कोई मदर कंपनी का कोई सब कंपनी भी बहुत बार आईपीओ निकलता है, तो उसके भी लोग इंतजार करता है। उसके बाद आता है डिविडेंड स्टॉक एंड नॉन डिविडेंड स्टॉक। डिविडेंड स्टॉक मतलब जो महीना महीना आपको
डिविडेंड दे देगा या साल में एक बार डिविडेंड दे देगा। कोई का कंपनी डिविडेंड देता भी नहीं है, उसको लॉन्ग में ही गिनती कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद बात है कि इनकम स्टॉक। इनकम स्टॉक मतलब कोई ऐसा स्टॉक जिससे आप परमानेंटली इनकम की तरह ले सकते हैं। मानिए आज आप देख लिया मारुति का स्टॉक आगे बढ़ रहा है तो आप लगा दिया, हफ्ते खाने के बाद आपको लगा कि वो वो तो 18% 20% रिटर्न दे रहे, मैं उसको उठा लिया, इससे तो होने वाला है नहीं, वो इनकम स्टॉक हो गया। ठीक है, ये आप दूसरा देख लिया, दूसरे में लगा दिया, यानी ये होता है इनकम स्टॉक। बस इनकम के पर्पस में आप इसको रखे हैं, आपको कोई सेविंग्स नहीं करना है, ये आपसे कोई होप नहीं है आपका, आपको जैसा मूड मिल रहा है आप ऐसा ले ले रहे हो। उसके बाद आता है साइकिल साइकिल स्टॉक एंड नॉन साइकिल स्टॉक। साइकिल स्टॉक मतलब आप बार बार एक ही स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते, एक ही स्टॉक के अंदर, एक ही स्टॉक के अंदर, वो गया ऊपर गया, थोड़ा सा उसका परसेंटेज बढ़ा, उसने उनसे रिटर्न ले लिया, फिर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। या फिर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। या तो फिर नीचे आ रहा है, आपको होप है कि वो वापस ऊपर जाएगा, तो नीचे से भी आप वापस खरीदने लगे, अचानक से ऊपर जा रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है पूरी की तरह। नॉन साइकिल स्टॉक मतलब एक ही स्टॉक में बार बार नहीं निवेश कर सकते। ठीक, ये हो गया 12 प्रकार की स्टॉक। ठीक है, ये 12 प्रकार का स्टॉक की अगर डिटेलिंग आप लोग जानना चाहते हैं तो हमको ज़रूर कमेंट करना, मैं इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इतने जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, अब समझ पा रहे हैं स्टॉक मार्केट की एक ह्यूज पोजीशन है। ऐसा नहीं है कि सुबह उठे एक स्टॉक खरीद लिया और बेच दिया, यही स्टॉक मार्केट नहीं है, उसका भी एक भाग है, बहुत बड़ा भाग है। ये 12 प्रकार से आप स्टॉक मार्केट में कमा सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्टॉक मार्केट से जो हम लोग सेल और खरीद और बेचते हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी कंपनी लिस्टेड है उसको एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो भी कंपनी लिस्टेड है उसका शेयर को खरीद या बेचने को बोला जाता है ट्रेडिंग करना। अब ट्रेडिंग का भी डिफ्रेंसिएशन है। ट्रेडिंग आप एक प्रकार से नहीं 4 प्रकार से कर सकते हैं। जैसे आप पैसा निवेश भाड़ा जगह कर सकते हैं, वैसे पैसा निवेश कैसे करते हैं इसका भी 4 प्रकार का भाग है। एक होता है, सबसे पहले आता है डे ट्रेडिंग, जिसको एक भाषा में इंट्राडे बोला जाता है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। आज की यूथ जनरेशन में सबसे ज़्यादा क्रेज जिसका चल रहा है वो है डे ट्रेडिंग का। आप सोच सकते हैं कि ऑनलाइन बैठे अगर एवरी डे का 1000 रुपया का कमाने का सोर्सेस अगर कहीं से है तो इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी और कोई भी चीज़ में नहीं है, दैट इज़ डे ट्रेडिंग। ओके, इस डे ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग हम लोग एक दिन में ख़त्म कर लेते हैं या फिर कुछ मिनट में ख़त्म कर लेते हैं या तो फिर कुछ 5 से 15 मिनट के अंदर ख़त्म कर लेते हैं या फिर एक सारा दिन में हम लोग ख़त्म करते हैं। ठीक है, मतलब सुबह 9:15 में मार्केट ओपन होता है, उस टाइम से 3:30 तक के अंदर हम लोगों का वो ट्रेडिंग ख़त्म हो जाता है। उस टाइम के बाद हम लोग उसको बेच देते थे पहले, और इसमें प्रॉफिट मार्जिन 1 to 2% होता है। ठीक है, 2% से ज़्यादा आप इसमें एक्सपेक्टेशन करेंगे तो आप ग्रीडी बन जाएंगे, आपका नुकसान होने का चांसेस रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग हम लोग लॉन्ग में हम लोग कैरी करते हैं, वो मोटा मोटी आप कुछ दिन के लिए उसको होल्ड करते, कभी कभी महीना, कभी कभी हफ्ता। ठीक है, कुछ हफ्ता या कुछ महीना तक या फिर कुछ साल तक भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं, या फिर काफ़ी साल तक भी इसको होल्ड कर सकते हैं। इसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है? मिनिमम 10% इसमें प्रॉफिट होता है, 10 to 20% इसका मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन है। मैक्सिमम कितना होगा वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या है? जो एक हफ्ते के लिए होता है या मैक्सिमम एक हफ्ते के लिए होता है या एक दिन के लिए होता है। एक दिन के लिए हो जाता है तो डे ट्रेडिंग में आता है। अगर आपको लगता है कि एक दिन हम खरीदे, आपको लग रहा है कि आज वो लॉस चल रहा है, कल वो प्रॉफिट में आ सकते हैं, तो आप उसको लिए कल कैरी फॉरवर्ड किया, उसके बाद परसों भी कैरी फॉरवर्ड किया, या फिर आपका प्रॉफिट भी चल रहा है तो आपको लगता है कि और प्रॉफिट देने वाला है तो और कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो मैक्सिमम हफ्ते भर का होता है, इसको बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, उसके बाद आता है स्कैल्पिंग, जैसे अल्टीमेशन। 4 नंबर जो स्कैल्पिंग है ना, अल्टीमेशन है। स्कैल्पिंग में आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क और रिवार्ड का बहुत बड़ा गेमिंग रहता है। इसमें आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, रिवार्ड आपको डबल मिल सकता है,
और स्कैल्पिंग का टाइमिंग 5 to 15 मिनट से होता है, कभी कभी 3 मिनट भी होता है। ठीक है, आप बोल सकते हैं स्कैल्पिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप एवरी डे मिनिमम 1000 से 10,000 रुपये कमा सकते हैं। लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट बिल्डअप होना पड़ेगा, आपके अंदर ग्रीडीनेस खत्म होना पड़ेगा। आगे आगे जाके हम सब चाहेंगे आपका साइकोलॉजी कैसा रखना पड़ेगा, दैट्स वाई आप कमा सकते हैं। और सेल्फिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके आपको ट्रेडिंग के करियर को आगे ले जाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, ट्रेडिंग के करियर का शुरुआत में आपको स्कैल्पिंग ही करना पड़ेगा। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आपको स्कैल्पिंग सीखना मस्ट है। ओके, तो इसके साथ आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है, आज का ये टॉपिक मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आगे जाके इसका नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है, हम आगे भी क्लियर करेंगे कि कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते, ट्रेडिंग के करियर को और आगे बढ़ा सकते। इसका एपिसोड 2 आने वाला है, तो उसके लिए नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। ठीक है, इसमें मैं सभी कुछ क्लियर करूँगा, आपका सेटअप से शुरू हो के एवरीथिंग, क्या चीज़ का आपको ज़रूरत है, कितना मनी का ज़रूरत है, सभी कुछ आपको क्लियर करने वाला हो। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन उसके बाद दबा दे के मेरे इस काम को भी मेरे को उत्साह दीजिए, ताकि मैं और भी आगे आगे अच्छा वीडियो बना पाऊँ। मैंने जो नॉलेज लिया है मैं चाहती हूँ कि सभी लोग लेके आए और ट्रेडर कभी भी नुकसान में ना रहे। हम जैसा छोटा ट्रेडर, रिटेलर ट्रेडर कभी नुकसान में नहीं आए। और हमारे इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा सीखने के लिए, क्योंकि मैं एक लूज़र हूँ, पहले मैं लूज़र हूँ, फिर मैं गेन कर रही हूँ। तो मेरा लूज़र के रास्ते में मैंने क्या क्या खोया है, क्या क्या दिन देखे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया है, सभी कुछ आपको मेरे से सुनने को मिलेगा। आपको किस रास्ते पे चलने पे सुविधा होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। मेरा इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं रहता है, मेरा पीएनएल में कोई एडिटिंग नहीं है। मैंने नुकसान किया है तो नुकसान आप लोगों के पास शो किया है, प्रॉफिट किया है तो प्रॉफिट नुकसान शो किया है। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ने में मुझे हेल्प कीजिए, ताकि मैं भी और अच्छा अच्छा वीडियो बना पाऊँ। ओके, थैंक यू।